साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये शब्द याद करना पड़ेगा अपन। ध्यान करो कि यह जो साइन और थीटा है ना, ये कोई दो भिन्न भिन्न राशि को नहीं है। थे या सोचो जानी साइन और थीटा गुणा में है, गुणा में को नहीं है। आएगी बात समझ में? वो सिर्फ और सिर्फ के एक सिंबल है, प्रतीक है। ज्यादा वो थीटा के गुणा में अटके लाग रहे हो, अगर गुणा में है को नहीं अपन यहाँ लगे जानी गुणा में, जबकि ध्यान के रखना अपन है कि वो साइन और ये थीटा गुणा में को नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये साइन के चीज एक सिंबल है। के चीज को सिंबल है? वो समकोण त्रिभुज की दो भुजा को सिंबल है, एक प्रतीक है। समकोण त्रिभुज की दो भुजा को एक सिंबल है, प्रतीक है। कौन सी दो भुजा को है? लंब और कर्ण को। ठीक है, हरी बात समझ में? यानी यह चीज जो शब्द लिखे हुए है साइन, वो आपने यो एहसास करवावे है कि भाई यो कौन सी दो भुजा को अनुपात है, लंब और कर्ण को। ठीक है, तो ये एक बात प्रश्न भी बन जावा यो कि ये दोनों गुणा में सत्य असत्य की संज्ञा बना दियो, निम्न में से सत्य कौन सा या असत्य कौन सा है। साइन और थीटा दोनों गुणा में कोनी है। साइन एक की चीज है, सिंबल है। सिंबल अपन के करे है, एक निर्देशित करे है कि यह कौन सी दो भुजाओं को अनुपात है। ठीक है, अरे बात समझ में? और यो थीटा के है वो कोण है, और यो भी कौन सा कोण है? समकोण त्रिभुज को न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज का कौन सा कोण है? यो न्यून कोण। हमेशा अटक कदे भी 90 डिग्री को नहीं आओगे। 90 डिग्री को कोण है बिन के कवे समकोण कवे, और 90 डिग्री से छोटा कोण आवेगा आठ न्यून कोण आसी। अरे बात समझ में? याद कर लोगा। अब देखो एक ये सूत्र है अपने कन 6 जगह अपन याद करना पड़े। पहले मैं सूत्र लिख दूं, ध्यान करो। एक को सूत्र है एल से मतलब देखो मैंने लिख रखा है लंब, ए से मतलब है आधार, और के से मतलब के है कर्ण। ठीक है, यानी लंब ने आप अंग्रेजी के पहले अक्षर लिख दियो एल, आधार ने क्यों लिख दियो ए से, और कर्ण ने क्यों लिख दियो के से। ठीक है, अर्थ तक समझ आ गई बात। अब ध्यान करो, एक मैंने समकोण त्रिभुज बना रखे ने। इन समकोण त्रिभुज में पी कोण कितने डिग्री को है? 90 डिग्री को। ठीक है, और बाकी दोनों कोण जो ही वे के ही न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है आपको मान 90 डिग्री से छोटो है, कम है। ठीक है, अर्थ तक कोई दिक्कत को नहीं। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा जो सबसे बड़ी भुजा हो बिन के कवा पा कर्ण कवा, के कवा बिने कर्ण कवा। जबकि ये दो भुजा ही ये लंब और आधार हुए, और जब ये फिक्स भी को नहीं हुए, लंब और आधार हुए, फिक्स को नहीं हुए कि ओ लंब है या फिर ओ लंब है। ए फिक्स कहीं हुए कोण के अनुसार अपना नाम बदलता रहे। जी अगर ई कोण को लंब पूछे जाने, क्यों कोण को लंब पूछे जाते हैं? सामने की भुजा पी आर के होगी को लंब होगी। समझ आ गई बात? अगर कोण आर को लंब पूछे तो इनके सामने की भुजा यह है ना, वो लंब होगी वो पी क्यू। तो लंब और आधार इनका बदलता रहे। ठीक है, जबकि कर्ण की वह फिक्स हुआ 90 डिग्री के सामने की भुजा या सबसे बड़ी भुजा इनके कव है कर्ण कव है। कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो 6 सूत्र हो गया। इस साइन को एक सूत्र हुआ है, साइन कौन सी दो भुजाओं को अनुपात हुआ है? लंब और कर्ण को, लंब और कर्ण को। और कोस कौन सी दो भुजाओं को अनुपात हुआ है? आधार बट्टा कर्ण को, अर्थात आधार और कर्ण को। टेन कौन सी दो भुजाओं को अनुपात हुआ है? लंब और आधार को। और कोट आधार बट्टे लंब। और सेक कौन सी दो भुजाओं को अनुपात हुए? कर्ण और आधार का, यानी कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, जबकि कोसेक कौन सी दो भुजाओं को अनुपात हुआ है? कर्ण और लंब का, अर्थात कर्ण बट्टा लंब। आ रही बात समझ में? अब ये सूत्र यहाँ याद करो, या फिर देखो आप एक ट्रिक सूत्र याद कर सका। दिखे होगे था नहीं? वो दिख रही होगी, लाल बट्टा कक्का दिख रहे है? ठीक है, तो लाल बट्टा कक्का वो शब्द याद रखो। वो क्या शब्द याद रखोगा? लाल बट्टा कक्का। अगर थे यहाँ क्रम से लिख लो साइन कोस टेन कोट, ई क्रम हुई लिख लो तो थन के कर्ण है। देखो ध्यान दियो, पहले पोत के है एल और फिर के है कर्ण, एल के नीचे के है कर्ण, न्यू को न्यू अठ लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत कौन है। फिर देखो अगला, ये देखो 2 नंबर पर अठ कौन है? ए, और नीचे 2 नंबर पर कौन है? के।
यानी ए बट्टा के एल। ठीक है, फिर देखो आगे 3 नंबर पर ऊपर ऊपर कौन है एल और नीचे कौन है ए, तो क्या होगी बताओ एल बट्टा ए, और 3 नंबर पर लिख दो एल बट्टा। बोलो अट तक कोई दिक्कत है कौन ही ना। अब देखो 18 उन थे इन्हों तो चालिया, हाँ 18 उन लास्ट में आ गया ना। अब वापस जाओ था, वापस जाओगा के करोगा, पहले के लिखो ऊपर लो ऊपर लिखो, नीचे लो नीचे रखियो। अब था पलट के लिखना ही, वो एल बट्टा ए है ना, तो इनके कर दोगा ए बट्टा एल, क्या कर दोगा इन्हें ए बट्टा एल। तो देखो वो देखो ए बट्टा एल, ये 8 इन पलट के 8 लिख दिया, कोई दिक्कत है। फिर वापस ए 2 नंबर पर आओ, वो है कि ए बट्टा के, और इन पलट के लिख दो, क्या लिखोगा के बट्टा ए, और लो के बट्टा ए। फिर एन बी एल बट्टा के है, एन बी पलट के लिखो आज के जैसी के बट्टा एल। याद हो जाएगा ना भैया, ये ट्रिक को याद हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये तो क्लियर है ना 100%। यानी इन लाल बट्टा कक्का को उपयोग थे यहाँ कर्स को हो, कद कर्स को हो गलती थारी इकट्ठे हो, उसके बाद सुन लो पहली गलती थारी हो उसके कि अगर ये थे कर्म नहीं कर रखे तो ऐ सूत्र न अप्लाई करोगा तो वो गलत हो उसके। पहलो काम के अच्छे का अच्छा एक ही क्रम में होना चाहिए, ठीक है, एक क्रम में होना चाहिए। और फिर लाल बट्टा का काम क्या करोगा शुरू आ रहा दोनों अंक, फिर ये देखो, फिर ये लास्ट का तीनों, ठीक है ले लिया। फिर देखो 8 आ गया, इन्होंने चालता चालता थे 8 आ गया, तो इन पलट के लिखता जाओ, एल बट्टा ए ने के लिख दोगा ए बट्टा एल, फिर अगला लिख दोगे के बट्टा ए, फिर अगला लिख दोगे के बट्टा एल। कोई दिक्कत है को नहीं? अर्थ तक समझ में आ गयो? अर्थ तक समझ में आ गयो ना। अब देखो 6 और सूत्र बनावांगा आप, आई चीज बना लेंगे, ठीक है भाई। देखो 6 सूत्र और क्या बनेगा, ठीक है। ये तो अनुपात वाला सूत्र है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात वाले सूत्र है, ठीक है। अब आप अच्छे सूत्र और बनाऊंगा बे, देखो आसान से बना सको। पहले देखो वो ग्रुप बना लो, देखो ऊपर से फर्स्ट और नीचे से भी फर्स्ट, या यूं कह इसका फर्स्ट और लास्ट, एक का पा फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। अब अगर कोई पूछे था ने इस ये सूत्र है भाई जो का याद करना पड़ेगा, आ सूत्र बिना तारी प्रश्नावली को नहीं होगा, कौन सी को नहीं होगी। तो देखो थाने पूछे कि साइन के बराबर क्या हुआ है, तो अनुपात के सूत्र के हिसाब से तो ये हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात वाले सूत्र तो ये हो गया। लेकिन साइन के बराबर आप दूसरा सूत्र भी बता सका। देखो साइन के बराबर पूछे तो देखो वो फर्स्ट है ना, तो इको भाईलो बना दो, ये कौन सा है लास्ट है ना। तो साइन बराबर पूछे तो कोसेक इको भाईलो है ना, तो भाईलो पलट के लेना है, ये को लेना। ये कोसेक के नीचे क्या है एक है, पलटोगा क्या सी बताओ 1 बट्टा कोसेक, तो साइन बराबर क्यों जैसी 1 बट्टा कोसेक, को सूत्र याद हो गया होता है। यहाँ बना सको थे 6 सूत्र, एक बन गयो, एक सूत्र बन गयो, कोई दिक्कत आएगी। अब देखो कोसेक बराबर पूछा है, जब कोसेक को भाईलो कौन है साइन है, तो देखो मैं अठे लिखूं कोसेक। अब थे ही बता दो कि कोसेक के बराबर क्या आना चाहिए, कोसेक को भाईलो के साइन है, तो साइन ने पलट के लिखोगा, क्या लिखोगा 1 बट्टा साइन, क्योंकि साइन के नीचे भी तो एक ही है, अरे इन पलटांगा के जैसी, यानी व्युत्क्रम बोल रहे हैं के जैसे बताओ 1 बट्टा साइन। अरे भाई समझ में आ रही है कि ये चीज, ये दोनों सूत्र समझ आ जाएगा ना, कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो अगर थाने कोसेक सॉरी कोस बराबर पूछ ले तो देखो ऊपर से सेकंड नीचे से सेकंड, सेकंड और सेकंड लास्ट, अन भाईला बना दो, अन भाईला बना दो। याद रखना क्रम से ही होना चाहिए, ठीक है। अब थाने कोस बराबर पूछू तो थे ही बता दो, मैं कौन बताऊं, बताओ कोस बराबर क्या सी, कोई बता सकेगी 1 बट्टा सेक, शाबाश 1 बट्टा सेक, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो मैं पूछूं सेक बराबर है, तो सेक बराबर बताओ जान के आसी, सेक के को भाईलो है कोस को है, या सेक को भाईलो कौन है कोस है, तो कोस ना पलट दो, कितना कर दोगा बताओ 1 बटा कोस, ठीक है। समझ आ रही है लक्ष्मी, तेरे तो पढ़ेडो है। अच्छा 5 4 हो गया। अब है बिचला बच्चा ने, अरे बात समझ, तो बताओ यू के है 10, अगर थाने 10 बराबर पूछे जा तो थे बताओ 10 को भाईलो कौन है फ्रेंड कौन है,
कोट है तो ने पलट दो भैया कौन पलटनो उल्टो पैर लो कदे कोट ने पलटोगा क्या पलटोगा क्या करोगा 1 बटा कोट तो 10 बराबर क्या जैसी 1 बटा कोट ठीक है। अब बताओ एक और रह गयो ना अपनो कोट तो कोट बराबर पूछा जदे कोट को भाई लो कौन है 10 10 ने पलट के बता दो कितना जैसी बताओ 1 बटा 10 बोलो कोई दिक्कत कौन है अच्छा सूत्र और बन गया अच्छा सूत्र और बन गया।